अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मेथड बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है मुरादाबादी मटन यखनी पुलाव, जिसकी खुशबू और टेस्ट वाकई में बहुत यूनिक है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो मटन लिया है और मटन को अच्छे तरीके से आपने धो लेना है और धोने के बाद हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब साथ ही इसमें कुछ सिंपल मसाले ऐड होंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे ज़ीरे का, साथ ही में 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, बादियान के फूल 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 अदद काली इलायची डालेंगे और साथ में 2 से 3 हरी इलायची डालकर इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 बड़े चम्मच साबुत धनिए के। अब यहाँ पर पूरा गार्लिक एक फ्लावर मैंने लिया है, इसको अच्छा सा धोकर वो भी इसमें डाल देंगे। 2 से 3 बड़े टुकड़े अदरक के शामिल करेंगे। अब नमक इसमें हस्बे ज़रूरत आपने डाल देना है। साथ ही इसके अंदर 1.5 लीटर के करीब पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। लिड कवर करेंगे और फिर उसके बाद 20 अब मटन की इस यखनी के अंदर से मटन को अलग कर लेंगे और जितने खड़े मसाले डाले हैं ना उनको हम निकाल देंगे। तो मटन भी बहुत अच्छा सा गल चुका है 20 मिनट के अंदर। इसके अंदर से यखनी को आपने छान लेना है और मटन को अलग कर लेना है। अब दूसरी तरफ एक बड़े बर्तन के अंदर डालेंगे 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल का। अब यहाँ पर 2 दरमियानी साइज के प्याज लेकर आपने इनको सुनहरी तल लेना है और तलकर इनको आपने सेपरेट निकाल लेना है। अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मटन जो हमने यखनी से निकाल कर रखा था। 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से भून लेंगे। अब इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें कुचलकर इसमें शामिल कर देंगे। अब आधा टेबलस्पून इसके अंदर नमक इस स्टेज पर ऐड करेंगे और साथ ही में 2 बड़े चम्मच पिसी हुई सौंफ की शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून लौंग को भी शामिल किया है। अब यहाँ आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि मटन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब मटन का कलर भुनाई के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 कप भरकर दही शामिल कर देनी है। दही डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स हो जाने पर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जो हमने मटन का स्टॉक तैयार करके रखा था, वो सारे का सारा। अब मटन की यखनी डालने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएं। जैसे ही इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ और ये चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिए थे। तो यहाँ पर भीगे हुए चावल आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब चावल डालकर एक बार अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका आधा पानी ड्राई हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है पुलाव के अंदर। अब जब 50% से ज़्यादा दम कंप्लीट हो जाएगा, अब इसको एकदम कवर करके रख देंगे। 50% से ज़्यादा दम कंप्लीट हो जाने पर हम इसके अंदर जो प्याज तल के अब पहले निकाल लिया था ना स्टार्टिंग में, वो शामिल कर देंगे और अब इसको कंप्लीटली दम आने के लिए रख देंगे। आधे से ज़्यादा पानी ड्राई हो जाने पर इसके अंदर शामिल करेंगे फूड कलर को। तो यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। चावलों का आधे से ज़्यादा पानी ड्राई हो जाए उसी वक्त आपको फूड कलर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी के अंदर डाल देंगे तो वो सारे चावलों के अंदर फैल जाएगा कलर। 10 से 12 मिनट के अंदर इसका दम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मुरादाबादी मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार है। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन टेस्ट इसका एकदम बिल्कुल यूनिक और आपको नया लगेगा। तो ज़रूर से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।